अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा व तालिबात को। जैसा कि पिछली क्लासेस में 8th जमात के अष्टम जमात का जो पहला लेसन था एदाद से खेलना ख़त्म हुआ है। अब जो नया लेसन है, दूसरा लेसन है नाती के एदाद, रैशनल नंबर्स बोल के बोलते हैं इसे। यानी एदाद के हिसाब से अगर शुरू करें तो सबसे जो पहला आदद है तबई एदाद बोलते हैं, या तो फितरी एदाद लेके इस्तेमाल करते हैं। फितरी एदाद कहाँ से शुरू होते हैं अजीज बच्चों? फितरी एदाद को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये नेचुरल फितरी एदाद है, इनको बोलते हैं हमें फितरी एदाद। नेक्स्ट उसके बाद में जो आने वाले एदाद हैं उसे बोलते हैं सालिम एदाद बोलते हैं। इसे और भी एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज तबई एदाद बोल के भी। नेक्स्ट उसके बाद में आने वाले एदाद सालिम एदाद हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? सिफर से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश। कहाँ तक जा रहे हैं? लामहदूद एदाद तक चले जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं एदाद आते हैं सही एदाद बोल के। सही एदाद इंटीजर्स बोलते हैं। बिफोर ओल्ड टेक्स्ट बुक में आई से जाहिर कर देते हैं, अब क्या है प्रेजेंट जेड से जाहिर कर रहे हैं। जेड जो लफ्ज है जर्मनी का लफ्ज है, जर्मनी लैंग्वेज के अंदर जेड वहां से लिए इसे जहलन बोलते हैं। जहलन का मतलब क्या है? एदाद को गिनती करना, काउंटिंग द नंबर करके लेते हैं। तो सही एदाद में कौन कौन से एदाद आते हैं? नफी 4, नफी 3, नफी 2, नफी 1, सिफर, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इनको सही एदाद बोलते हैं। उसके बाद में जो आने वाले एदाद कौन से हैं देखो बच्चों, नाती के एदाद बोल के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नाती के एदाद। नाती के एदाद को किससे जाहिर करते हैं? क्यू से जाहिर करते हैं। रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट क्यू। क्यू कहां से ले रहे हैं इसे? कोशेंट बोलते हैं इंग्लिश में, खारिजी किस्म, वहां से इसे जाहिर कर रहे हैं। कौन से एदाद है बोलते हो? जो p बटे q की सूरत में लिखे जाते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, और p और q दोनों किससे बिलोंग करते हैं बोले तो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। यानी p बटे q की सूरत में लिखने वाले तमाम एदाद को हमें नाती का एदाद बोलते हैं। और q किसके मसावी नहीं रहता? सिफर के मसावी नहीं रहता। अगर सिफर यहाँ नीचे रखे है तो उसकी तारुफ अदद की तारुफ करने नहीं आता। साथ ही साथ p और q क्या हो सकते हैं? ये दोनों क्या हो सकते हैं? सही एदाद होते हैं। सही एदाद है, लेकिन क्या है इसके अंदर नीचे बटे के अंदर सिफर लेने नहीं आता, तो इसे बोलते हैं हमें नाती का एदाद बोल के वर्ड इस्तेमाल करते। तो तारुफ अगर पूछे नाती का एदाद किसे कहते हैं? तमाम एदाद या ऐसे एदाद जिनको p बटे q की सूरत में लिखा जाता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q किससे बिलोंग करने लगे, किसमें शामिल है? सही एदाद हैं। तो उन एदाद को हमें क्या बोल सकते हैं? नाती के एदाद बोल के बोल सकते हैं। तो देखो अजीज बच्चों, तो ये नाती के एदाद का बेसिक एदाद के हिसाब से कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने क्लियर किया हूं। अब नेक्स्ट अलग अलग मसावत या अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस को लेकर भी हमें नाती के एदाद के मोटिवेशंस कैसा कर लेना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक मसावत है x नफी 5 बराबर 3 है। ये मसावत है x नफी 5 बराबर 3 है। यानी x की कौन सी कीमत पर x की कौन सी कीमत इस मसावत को मुतमईन कर दिया, या x का वो कौन सा अदद है, तो कौन सा अदद है जो मसावत को हल करता है या सेटिस्फाई करता है उस मसावत को, वो अदद को मालूम कर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर दो तरीके हैं। समझो x की वैल्यू रास्त तौर पर 8 भर ले, 8 में से 5 गए तो किसके मसावी होते हैं? ऑटोमेटिक 3 के। LHS इक्वल टू RHS होता है। तो हमें ऐसा भी ले सकते हैं, नहीं तो क्या कर लेना, x इज इक्वल टू मालूम कर लो,
पहले से 3 है, नफी 5 उधर भेजो, जमा 5, 3 में 5 मिलाए तो 8, x की वैल्यू 8 ही। इसके अंदर तुम्हें तस्दीक करने के लिए पुटअप करने समझो। LHS का पार्ट क्या था बच्चों, उसमें x नफी 5 था, इसमें x की वैल्यू भर ले रहे हैं, 8 नफी 5 बराबर 3 आए LHS पार्ट। तो RHS पार्ट कितना है देखो, ये भी 3 है, तो दोनों क्या होते हैं यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS ओके हुआ है। यानी ये x8 क्या करी, इस मसावत को मुतमईन करी या सेटिस्फाई करी, उस मसावत का हल भी कहलाती है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट, ये जो अदद 8 है, इसमें फितरी अदद में उसे हमें शामिल कर ले सकते हैं। समझो इसके बजाय मैं और एक में मिसाल लिया अभी, y नफी 7 बराबर 0 है, y नफी 7 बराबर क्या है 0 है, तो y की कौन सी कीमत लेना पड़ता है, वो 0 आना बोले तो 7 लेना, ऑलरेडी ये फितरी अदद में है। दूसरा और एक ट्राई कर लेंगे देखो, जैसे y जमा 7 बराबर 7, y जमा दूसरे एक मसावत दी है, y जमा 7 बराबर 7 है। यहाँ पर क्या कौन सी अदद भरने पर ये 7 के मसाइल दिया मालूम कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 में 7 मिलाए तो 7 ये अदद हो सकते हैं। नहीं तो क्या है, सॉल्व कर लेना, y बराबर यहाँ 7 है, जमा 7 इधर गया तो नफी 7, तो 7 में से 7 गया तो 0 हुआ। यहाँ 0 की वैल्यू तुम्हें चेक कर ले सकते हो, LHS पार्ट लो, y जमा 7 है, 0 भर लो, 0 में 7 मिलाए तो आंसर 7 हुआ। RHS पार्ट क्या है देखो आपका 7 है, तो ना इक्वल है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ओके हुआ। पहले शुरू में मसावत का हल 8 था, उसे फितरी अदद में है बोल के कंसीडर कर रहे थे। अब 0 ले रहे हैं, फितरी अदद में 0 नहीं रहता, ये किस में रहते, सालिम अदद में रहते, इसीलिए क्या है इसे 0 बोल के का अदद आए जैसी एक मसावत ले रहे हैं, सालिम अदद में शामिल है। नेक्स्ट उसके बाद में देखो, एक अदद है और दूसरी लिखिए देखो, और एक 5 नफी x नफी 7 बराबर, x नफी 7 बराबर, यहाँ कौन सी अदद लेना देखो, x नफी 7 बराबर, यहाँ नफी 9 है, x नफी 7 बराबर नफी 9, तो x की कौन सी वैल्यू कीमत भर ले तो क्या होती है, मसावत को मुतमईन करती है, देख लेना। अब तुम्हें देख ले जाते हैं, 0 में 0 देखे तो नहीं है, मुस्बत एदाद देखे तो भी नहीं है, लेकिन ये कौन सा अदद लेना पड़ते हैं, जो मुनफी हालत में है वैसे एदाद को हमें यहाँ लेना पड़ते हैं। तो वैसे सॉल्व कर लेंगे इसे, डायरेक्ट में बोल सकता हूँ नफी 2 इसका आंसर आ सकते हैं, नफी 2 नफी 7 नफी 9 होते हैं। अगर इसे सॉल्व कर ले तो कैसे सॉल्व करना है, x बराबर नफी 9 है, नफी 7 उधर गया तो जमा 7 होते, एक नफी एक जमा गया तो कभी भी क्या करना, नफी करना, तफरीक ही करना, बड़ी एक के अलावा नफी है, 9 में से 7 गया तो आंसर कितना हुआ नफी 2। यानी x की कीमत क्या मिल रही है आपको, नफी 2 मिल रही है। LHS पर लो, LHS इज इक्वल टू x माइनस 7 है, x की वैल्यू नफी 2 है, नफी 7, जब दोनों नफी रहते हैं तो नफी रख लो, 2 में 7 मिला लो 9 हुआ। LHS का पार्ट, तो RHS का पार्ट क्या है देखो बच्चों, वहां भी नफी 9 है, ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हुआ, आप लोग कंसीडर कर लीजिए। पहला शुरुआत में जो अदद ले वो कौन सा अदद था, फितरी अदद था, उसके बाद में जो अदद ले वो सालिम अदद था। अब नेक्स्ट जो नेगेटिव नंबर्स हैं, किस में आते हैं, नेगेटिव नंबर्स सही एदाद में आते रहते हैं, इसलिए अलग अलग एदाद की एक एक एग्जांपल ले लेते चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में देखो और एक मिसाल पर हमें अलजेब्राई इजहार पर क्या करेंगे, गौर करेंगे। वो अलजेब्राई इजहार क्या है देखो, समझो 2x नफी 1 बराबर, तो एक किताबी एग्जांपल आप कंसीडर कर ले सकते हैं। क्या लेते हैं देखो, 2x बराबर 3 है, 2x बराबर क्या है 3 है, यानी x की कौन सी कीमत भरने पर LHS इक्वल टू RHS होते, या x दी गई मसावत का हल क्या है, या तो x की कौन सी कीमत पर वो मसावत मुतमईन होती है मालूम करना है। तुम्हें देखते हैं 0 नहीं आ रहा, मुस्बत एदाद देखते हैं वो भी नहीं आते, मुनफी एदाद देखते हैं वो भी नहीं आ रहे, तो लेना दूसरे एदाद कौन से भी, तो ऐसे एदाद ऐसे यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में
कौन से एदाद यहाँ पर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल तो P बटे Q की सूरत में आने वाले एदाद को यहाँ पर हमें इस्तेमाल कर ले सकते हैं। कैसा सॉल्व कर लेना देखो बच्चों, इसे x की वैल्यू मालूम कर लेना है ना, x बराबर 3 एज इट इज है, दो ज़रब की हालत में इधर क्या तो क्या होते हैं, बटे की हालत में आते, ज़रब की हालत में रहे तो अदद कभी भी लेफ्ट सीधे तरफ जा रही है तो दाएं तरफ आ रही है तो क्या होते हैं, कभी भी बटे की हालत में आते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारी 3 बटे 2 हुई। तो LHS RHS देख लो, LHS बराबर 2x है, 2 एज इट इज, x वो तो ज़रब की हालत में है, x कितना है 3 बटे 2 है, तो ये दो ज़रब की हालत में बटे की हालत में इसके साथ तो कैंसिल होके बचा अदद क्या है 3। LHS का आंसर कितना आया 3 आया। तो नेक्स्ट RHS भी कितना है 3 है, तो ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर क्या ले सकते हैं बच्चों में LHS इक्वल टू RHS बोल के यहाँ पर हमें कंसीडर कर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ शुरुआत में फितरी अदद की वजह फितरी अदद ले उसका हल नहीं मिलता, सालिम अदद ले तो उसका भी हल नहीं है, नेक्स्ट सही अदद ले तब भी उसका हल नहीं मिलता। नेक्स्ट हमें कौन सी अदद की तरफ जाने लगे, नातिक एदाद की तरफ जाने लगे। ये एक तरह का दूसरी एक टेक्निक है तुम्हारा नातिक एदाद की तरफ तुम ना रागिब करने की। तो यहाँ पर हमें जो अदद ले रहे हैं 3 बटे 2, ये 3 बटे 2 कौन सी सूरत में है, P बटे Q की सूरत में है। ओके, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल समझाओ तो इसके लिहाज से किताबी एग्जांपल देंगे तो भी चलते हैं। जैसा 5x जमा 7 बराबर 0 है, यानी x की कौन सी कीमत भरने पर LHS इक्वल टू RHS होती है, कंसीडर कर लेना है। फर्स्ट x मालूम कर लेना है, 5x बराबर जमा 7 उधर गया तो नफी 7 होते हैं, इसी पर की कोई वैल्यू नहीं होती, नफी 7 था, तो x बराबर कितना होगा बच्चों नफी 7 बटे 5 हो, नफी 7 बटे 5 हो। तो देयरफॉर LHS RHS चेक कर लो, LHS इज इक्वल टू कितना है देखो 5x जमा 7 है, 5 एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है बच्चा नफी 7 बटे 5 है, बचा अदद क्या है जमा 7 है, इस ज़रब की हालत में इसके साथ बटे की हालत में दोनों कैंसिल है, तो बचा अदद क्या नफी 7 जमा 7, नफी 7 जमा 7 कैंसिल है, बचा अदद 0। तो LHS का आपको मिला आंसर 0 है, तो RHS का अदद कितना है देखो आपका यहाँ पर 0 है, तो देयरफॉर कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS बोल के यहाँ पर हमें लिख सकते हैं। तो जो हमें दो तरीके देखे वो दोनों तरीके हमें किसकी तरफ लेकर चले जाने लगे, नातिक एदाद रैशनल नंबर्स की तरफ हमें जाने लगे, जो P बटे Q की सूरत में लिख सकते हैं। ये बेसिक है लेसन का, लेकिन बच्चों को अब देखो जैसा और एक एग्जांपल ले में 2 है, एक अदद है, ये 2 को भी हमें क्या बोलते हैं नातिक अदद बोलते हैं। 2 नातिक अदद है कि नहीं क्वेश्चन अराइज होते हैं, 2 को भी नातिक अदद की बोलते हैं, बोले तो इसे 2 बटे 1 की सूरत में लिखे तो इसका जवाब कितना होते हैं 2 होते हैं, तो 2 भी क्या है नातिक अदद। जो भी एदाद को तुम्हें P बटे Q की सूरत में लिख सकते हैं उन तमाम एदाद को हमें क्या बोल सकते हैं नातिक एदाद बोल के बोल सकते हैं। ओके, आज का लेसन का ये तारुफ का हिस्सा है, ये बेसिक है लेसन के हिसाब से। नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर क्या है जो नया तुम्हारा टॉपिक होते हैं नातिक एदाद की खुसूसियत के लिहाज से मुताला करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर्स। एक पहला बंदिशी खासियत है, लाजमी खासियत है, ऐसा अलग अलग तकसीमी खासियत है, अलग अलग एदाद के ऊपर कैसा अमल करते हैं इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर क्या है उसके लिहाज से मुताला कर लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम बेसिक के लिहाज से खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर आने वाले नातिक एदाद की खुसूसियत पर शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ क्या है पहला जो लेसन ऑलरेडी नातिक एदाद से क्या खत्म हुआ है इसके पूरे वीडियोस अगर प्लेलिस्ट पर अगर जाएंगे तो मैं चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 8th क्लास का नातिक एदाद के लिहाज से उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके लिहाज से पूरे वीडियोस आपको क्या है मिलते हैं। पूरे लेसन को तुम्हें क्या है एक तरतीब से स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, उसको वो सबक को क्या है मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।